नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मिडिल ईस्ट में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, आप पे होगा, मुझ पर होगा, पूरे रीजन पे होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एंड ऑफ इजराइल गाजा वॉर, या फिर आप कह लीजिए एंड ऑफ इजराइल हमास वॉर। नाउ हमास के जो लीडर हैं आज के समय, इसने रिसेंटली ये बोला है कि अब जो सीज फायर डील हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच में, ये एक्चुअली एक बड़ी हार है इजराइल की। फिलिस्तीन में मैं आपको बता दूं खुशियां मनाई जा रही है, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। इजराइल में लोग शॉक्ड है, दंग है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में जो होगा वो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहां पे आप देख पाओगे कंप्लीट सरेंडर, हाउ गाजा डिफीटेड इजराइल, ये आज के समय कह रहा है फिलिस्तीन का मीडिया। फिलिस्तीन में प्राइमरली गाजा में जो दृश्य है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये नजारा है गाजा में। लोग इसी तरीके से गाजा में खुशियां मना रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं। आप देखोगे फिलिस्तीन के झंडे जो हैं ये लहराए जा रहे हैं। औरतें, बच्चे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गाजा में। बच्चे इन पर्टिकुलर आप देखोगे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेम टाइप का आप देखोगे इमोशनल आज के समय एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि अब सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है गाजा और इसराइल के बीच में। तो एटलीस्ट टेम्पररीली तो मैं कहूंगा कि इसराइल अब लगता नहीं है कि बॉम्बिंग करेगा गाजा की। हालांकि अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूज आई थी कि इसराइल ने फिर से गाजा पे बॉम्बिंग करी है। वो डील के अंडर किया गया है, मगर संडे के बाद से, जी हाँ, अभी आने वाला जो संडे है उसके बाद से इजराइल कोई भी बॉम्बिंग नहीं करने वाला। गाजा की टेम्पररी सीज फायर हो जाएगा और उसके बाद एक परमानेंट सीज फायर होने वाला है। ये देखिए सीज फायर यूएसए ने अपनी तरफ से करवाया है। और इजराइल में आज के समय लोग गुस्सा इसलिए फील कर रहे हैं और फिलिस्तीन में लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि जैसे ही इजराइल गाजा से बाहर निकलेगा 5-6 महीने में आप देखोगे वापस हमास एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कम शब्दों में देखिए अब होगा क्या। पहली बात तो इधर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत। हम अगर वेस्ट को जाएं यहाँ से तो इधर आपको दिख जाएगा इजराइल, ठीक है। और इजराइल के यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिला के बनता है फिलिस्तीन। नाउ पिछले 1.5 साल से, जी हाँ 1.5 साल हो गए, इजराइल गाजा पे लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। 45,000 के आसपास लोग मारे गए, कई सिविलियंस मारे गए, हमास के बहुत सारे लोग मारे गए। और इशू यही था कि गाजा पट्टी में ना आज भी हमास ने कई हॉस्टेजेस बनाकर रखे हैं इजराइल के। आज भी कुछ इसमें 2 अमेरिकन भी हैं, उसके अलावा कई इजरायली नागरिकों को हमास ने पकड़ रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि ये प्रॉब्लम हम खत्म कैसे करें, कैसे वायलेंस खत्म करें, कैसे एक डील हो जाए इजराइल और हमास के बीच में कि हमास जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ देगा और उसके बदले में इजराइल जो काफी हद तक मिलिटरीली अंदर जा चुका है गाजा के, इजराइल भी धीरे धीरे पीछे हो पाएगा ताकि यहां पर जो सिविलियंस है गाजा में ये वापस अपने घरों में जा सके। इस चीज को लेकर देखिए नेतन्याहू ने बहुत डिले किया। नेतन्याहू ने पूरी कोशिश करी कि कोई सीज फायर डील ना हो इजराइल और हमास के बीच में, मगर फाइनली हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों का अलग तरीके से प्रेशर यहां पर यूज किया गया और फाइनली एक अब गाजा सीज फायर डील हो चुकी है। अब इस सीज फायर डील में होगा क्या, देखिए ये डील होगी 3 फेजेस में, 3 चरणों में ये डील होगी। पहला फेज होगा जिसमें प्रिजनर एक्सचेंज किया जाएगा। इजराइल कई जो इनके पास प्रिजनर्स हैं गाजा के, हमास के, ये रिलीज करेगा। उसके बदले में बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन हॉस्टेजेस पकड़ रखे हैं हमास ने, उसके अलावा कई इजरायली हॉस्टेजेस, इनको हमास रिलीज करेगा। इधर आप देख पाओगे 33 इजरायली कैप्टिव्स इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन, सिविलियंस over the age of 50 taken during Hamas-led attack on southern Israel will be released। तो 2023 से ये लोग बंदी बने हुए हैं हमास के, इनको रिलीज किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल भी बहुत ही बड़े स्केल पर फलस्तीन के जो प्रिजनर्स हैं इनको रिलीज करेगा। तो आप समझ सकते हैं इजराइल में इसी बात को लेकर काफी गुस्सा है
कि जिन लोगों को पकड़ने में इजरायली मिलिट्री ने इतनी मेहनत करी थी, अब ये आराम से छूट जाएंगे और वापस हमास को ज्वाइन कर लेंगे। और आप समझ सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा, एक टेम्पररी सीजफायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस सीजफायर को मेंटेन करने के लिए इजिप्ट, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों कंट्रीज ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली कि ये सीजफायर को मेंटेन किया जाए। सेकेंड फेज में कोशिश की जाएगी कि परमानेंटली ये वॉर खत्म हो जाए, इजराइल की मिलिट्री वापस पीछे हो जाए। और फिर थर्ड फेज में एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें गाजा का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी फ्यूचर कैसा रहेगा, इस पर एक जेन्युइन डिस्कशन होगा, जेन्युइन तरीके से बात होगी, ताकि फ्यूचर में फिर से इजराइल यहां पर इस तरीके से बॉम्बिंग ना करनी स्टार्ट कर दे। ना ये तो देखिए बाद के फेजेस हैं। इजराइल के लोग यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस रोक देंगे गाजा में, इमीडिएटली हमास स्ट्रांग हो जाएगा और हमास हो सकता है कि फिर से एक बड़ा अटैक कर दे इजराइल पर। और उस केस में इजराइल को फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग फिर से एक नया ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा इन गाजा। और अब देखिए, आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये अनाउंस किया है कि ये स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम, जिसमें बस ये अपने हॉस्टेजेस को छुड़वाने पर फोकस करने वाले हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, 1.5 साल लग गए, हमास ऑल टुगेदर एलिमिनेट हुआ नहीं, गाजा की बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कर दी। नेतन्याहू पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि 1.5 साल से इजराइल कॉन्स्टेंटली वॉर में था। इनके सिविलियंस को लगातार वॉर में भेजा जा रहा था, क्योंकि इन दी एंड इजराइल के पास सोल्जर्स की कमी थी, तो कई सिविलियंस को सोल्जर्स में कन्वर्ट करना पड़ा। और अंत में अब देखिए, इजराइल ये कह रहा है कि जो डिटेल्स हैं इस वॉर के, ये अभी हम और डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ये गाजा से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से नॉर्दर्न गाजा से भी ये वापस पुल आउट करेंगे। और यूएसए में आप अगर देखोगे ना, तो इस बात को लेकर कंपटीशन चल रहा है कि ये सीज फायर का क्रेडिट कौन लेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है ये सीज फायर। इधर आप देख पाओगे, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स फुल क्रेडिट। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे प्रेशर की वजह से, मैंने बेंजामिन नेतन्याहू पर जो एक्सट्रीम प्रेशर डाला, उसी की वजह से ये इजराइल हमास सीज फायर डील पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि देखिए, अमेरिकन का जो व्यू पॉइंट है इस सब का, वो ये है, लड़ाई रोको। अमेरिकन को इन डिटेल इतना आप कह लीजिए इंटरेस्ट है नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, हमास अगर वापस खड़ा हो गया तो क्या होगा, इजराइल पे फिर से अटैक हो गया तो क्या होगा। अभी के लिए अमेरिकन को एक बात की चिंता थी बस, कि 1.5 साल हो गया, बहुत लंबी वॉर हो गई, अभी के लिए वॉर खत्म कर दो। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब जो बाइडन से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट कि इन्होंने ये वॉर खत्म कराई है, तो जो बाइडन ने ये कहा, क्या ये मजाक है, इज दिस अ जोक। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Thank you. Brooks, credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. और इसी तरीके से जो बाइडन की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाती है, बाइडन, पूरी दुनिया, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इज दैट अ जोक, क्या ये एक मजाक था। नाउ अगेन, यहां पे ना आपको ये देखना होगा इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे क्या होने वाला है। इस सीज फायर का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। आपने देखा होगा, अमेरिकन स्टॉक मार्केट अचानक से भागने लगी जैसे ये सीज फायर अनाउंस हुआ, क्योंकि इजराइल गाजा वॉर की वजह से हो सकता है कि ईरान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में। ईरान ने कई बार इजराइल पर अटैक किया भी, ऑलमोस्ट एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो ही गई थी, लेबनान इन्वॉल्व हो गया था, एक लार्ज स्केल रीजनल वॉर यहां पर स्टार्ट हो सकती थी। मगर थैंकफुली अब एटलीस्ट टेम्परेली मैं कहूंगा, कोई बड़ी वॉर लगता नहीं है कि यहां पे स्टार्ट होगी। रीजन के लिए बहुत अच्छा है, जो आईमैक कॉरिडोर भारत बनाना चाहता है यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया के बीच में, ये अब बन पाएगा, उसके लिए काफी अच्छा है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा, अब पॉसिबिलिटी काफी बन गई है कि फ्यूचर में, अब वो फ्यूचर डेट कब आएगी, 2026 में, 27 में, 28 में, इजराइल पे पॉसिबिलिटी है कि हमास फ्यूचर में एक बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि अब हमास के पास वापस रीग्रुप करने का टाइम आ चुका है। कई लोग हैं गाजा में जिनके किसी का भाई मर गया, किसी के पिता मर गए, किसी की फैमिली मर गई, वो बहुत गुस्सा होंगे, वो हमास ज्वाइन करना चाहेंगे, और इवेंचुअली फिर से लग रहा है कि फ्यूचर में इजराइल पे अटैक होगा, और तब दुनिया के सामने एक नया संकट आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं कहूंगा, एक टेम्पररी रिलीफ मिला है पूरी दुनिया को, मिडल ईस्ट में टेम्पररी बेसिस पर शांति हो गई है, और इसका क्रेडिट देखिए आपके ऊपर है, आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं, ट्रंप को, जो बाइडन को। मेरे हिसाब से ट्रंप का क्रेडिट यहाँ पे जरा बनता है, क्योंकि जो बाइडन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, 1.5 साल से ये वॉर खत्म नहीं कर पा रहे थे, जब तक ट्रंप ने नेतन्याहू को डायरेक्टली ये नहीं बता दिया
कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी रिस्पेक्ट की या तुम क्या सोचते हो, मुझे जल्द से जल्द सीज फायर चाहिए। तब तक इजराइल पर जेन्युइन प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ इस सीज फायर के लिए। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस सीज फायर का एक काफी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा भारत पे, ना सिर्फ भारत पे, पूरे रीजन पे। मगर ये पॉजिटिव इंपैक्ट कितने समय तक लास्ट करेगा, ये इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, 15 जनवरी को भारत ने क्या सेलिब्रेट किया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। रिसेंटली मैंने इस टॉपिक पर वीडियो करी थी अपलोड, मैंने इस पर काफी चर्चा भी करी है। 15 जनवरी बताइए भारत ने क्या सेलिब्रेट किया था? एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ओशन डे या योगा डे? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।